एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एबीसी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है और द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C यानी OB बाइसेक्टर ऑफ एंगल B है, राइट। OB बाइसेक्टर ऑफ एंगल B है, इसका मतलब है कि एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OBC। तो गिवन में क्या है? गिवन में है कि AB इज इक्वल टू AC एंड एंगल ABO, क्योंकि OB बाइसेक्टर है AB का, राइट। तो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल OBC, ये भी दिया हुआ है। OC भी बाइसेक्टर है, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड O। तो ये दोनों OC भी बाइसेक्टर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? OC भी बाइसेक्टर है, इसका मतलब है कि एंगल OCB is equal to angle ACO, right ना? ACO is equal to angle OCB, that is also given। तो हमें ये शो करना है कि OB is equal to OC होगा और AO बाइसेक्ट करेगा एंगल AO के। तो फर्स्ट हमें क्या शो करना है? फर्स्ट हमें शो करना है टू शो फर्स्ट वन इज OB is equal to OC और ये दिया हुआ है कि AB is equal to AC है, राइट। तो प्रूफ करना शुरू करते हैं हम। Proof, so given that AB is equal to AC, that is given। Angle ABC and angle ACB equal होंगे, sides angles opposite to equal sides are equal, right। angles opposite to equal sides are equal, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि angle ABC is equal to angle ACB, right। angles opposite to equal sides are equal, correct। and it is given that angle ABO is equal to angle ABO is equal to angle OBC, right। तो it is given that angle ABO is equal to angle OBC, तो हम ये कह सकते हैं कि half of angle ABC is angle OBC, right। क्योंकि ये दोनों मिलकर के कर रहे हैं तो 2 हो जाएगा ना। 2 of angle OBC is equal to angle ABC, right ना। हम ये लिख सकते हैं, पूरा लिख देते हैं, एंगल ABO प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल ABC और ये दोनों इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल OBC प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल ABC, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ? एंगल OBC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC, राइट। Similarly, we can show that angle OCB is equal to half of angle ACB. Similarly, हम कह सकते हैं कि angle OCB is equal to half of angle ACB, half of angle ACB। और हमें ये पता है कि एंगल ABC is equal to angle ACB है, राइट। ये हमने यहाँ पे देख लिया है कि एंगल ABC एंगल ACB के बराबर है, तो इनका हाफ भी बराबर होगा। ABC एंड ACB इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि हाफ ऑफ एंगल ABC भी इक्वल होंगे हाफ ऑफ एंगल ACB के, राइट। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एंगल OBC इक्वल है एंगल OCB के। और जब एंगल ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इनका ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज OB इज इक्वल टू OC। तो फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। अब सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? AO बाइसेक्ट्स एंगल O। तो हमें क्या प्रूव करना है? टू शो AO बाइसेक्ट्स एंगल O का क्या मतलब हुआ? BAO इज इक्वल टू एंगल CO, एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO। तो प्रूफ करते हैं हम। अब ये और इस एंगल को प्रूफ इक्वल शो करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम एंगल AOB और एंगल AOC को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं एक दूसरे के, तो ये दोनों एंगल भी, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, करेक्ट। कौन से दो ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है? एंगल AOB और एंगल AOC को, ठीक है।
तो ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे तो हम कह सकते हैं कि इसके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। और ये प्रूफ करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। कैसे? इन ट्रायंगल, अब हमें ये शो करना है कि ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम बात भी इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स की करेंगे। इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, AO कॉमन है, AO कॉमन साइड्स हैं इन दोनों के, ठीक है। AB इज इक्वल टू AC गिवन है एंड OB इज इक्वल टू AC प्रूव्ड है। अभी के अभी हमने प्रूव किया है लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में, तो ये प्रूव्ड है। तो बाई SSS हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAB is congruent to triangle OAC, करेक्ट। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी। तो ये हम लिख देंगे एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO बाय सीपीसीटी, करेक्ट। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि AO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी AO बाइसेक्ट्स एंगल A, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। किसी ट्रायंगल ABC में AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मतलब क्या दिया हुआ है? एक तो दिया है परपेंडिकुलर, तो AD परपेंडिकुलर टू BC है। इसका मतलब होता है कि ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, करेक्ट। गिवन AD परपेंडिकुलर टू BC, इसका मतलब ये है कि एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ADC, करेक्ट। और दूसरी बात क्या दी है? AD बाइसेक्टर है। तो AD बाइसेक्टर है, क्या मतलब होता है? AD बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स BC। इसका क्या मतलब हुआ? बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। BC को AD इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो BD इज इक्वल टू CD हो जाएगी। BD इज इक्वल टू CD, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि AB इज इक्वल टू AC। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हम AB इज इक्वल टू AC हमें प्रूफ करना है, राइट। हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम बाय सीपीसीटी कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग है। और इनको, इन दो ट्रायंगल्स में कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ABD और ACD की, ABD एंड ACD की। और ये हमें साफ साफ दिख रहा है ना ABD ACD में कि हमें तो बहुत सारी चीजें दी गई हैं, इन दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं ना। तो इसमें तो हमें दिख रहा है साफ साफ कि BD इज इक्वल टू CD है, AD कॉमन है और ये एंगल राइट एंगल है। तो SAS से दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। सिंपल, करेक्ट। तो प्रूफ हमारा क्या है? जब हम दो ट्रायंगल को प्रूव हमें कॉन्ग्रुएंट करना है तो हम उसी दो ट्रायंगल की बात शुरू करेंगे। तो शुरुआत करेंगे ऐसे ही, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD we can see that AB is equal to, sorry, BD is equal to CD. It is given, correct? BD is equal to CD. ये दिया हुआ है, given. AD is equal to AD. ये क्या है? ये साइड है जो कि कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्रायंगल्स, राइट। कॉमन साइड, रीजन लिखते ही जाना है साथ साथ। और 90 डिग्री दिया हुआ है इन दोनों का क्योंकि AD परपेंडिकुलर है BC पर। तो एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ADB। वाई? क्योंकि ये दोनों ही 90 डिग्री है, ये भी दिया हुआ है, गिवन है। तो अब हम ये देख सकते हैं ना, दो साइड और इनके बीच का एक एंगल, फिर इस ट्रायंगल में भी दो साइड और इनके बीच का एंगल, इसे हमने कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल किया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? बाई SAS
हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, और जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाय सीपीसीटी ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी एंड ए सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे बाय सीपीसीटी, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि एबीसी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है विद इक्वल साइड्स एसी एंड एबी। एबीसी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसमें दिया हुआ है कि गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल दिए हुए हैं, करेक्ट। AB और AC इक्वल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, और B एंड CF आर अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो BE परपेंडिकुलर है AC पर और CF परपेंडिकुलर है AB पे। इसका मतलब ये है कि ये एंगल 90 डिग्री का बना रहे हैं, तो ये भी 90 डिग्री बनेगा और वो भी। तो हम लिख सकते हैं कि ठीक है, CF इज परपेंडिकुलर टू, एल्टीट्यूड का मतलब होता है CF इज परपेंडिकुलर टू AB एंड BE इज परपेंडिकुलर टू AC, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है टू शो दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी हमें ये शो करना है कि BE इक्वल है CF के। तो हम तो ये कर रहे हैं ना अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस एक्सरसाइज में और इस एक्सरसाइज में भी, कि जब दो साइड्स को इक्वल करना होता है तो हम उन दो ट्रायंगल्स को चूज करते हैं जिसमें ये साइड्स शामिल हों, और उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे BE और CF को कौन से दो ट्रायंगल्स कंटेन कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे FC को दो ट्रायंगल्स, FC दो ट्रायंगल्स में शामिल है, एक तो FBC में भी है और दूसरा ABE में भी है। लेकिन अगर हम ABE को सेलेक्ट करते हैं तो हमें AB मिलता है, हमें रिलेशन दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC, राइट। तो इसलिए हम कौन से ट्रायंगल को सेलेक्ट करेंगे, एक ट्रायंगल ABE और दूसरा ट्रायंगल ACF। ABE, ये ट्रायंगल सेलेक्ट करने में ही हमें सारी समझदारी दिखानी होगी। ABE एंड ACF क्यों हमने किया, क्योंकि इसमें BE और CF भी शामिल है, और चूंकि AB और AC में रिलेशन दिया हुआ है तो AB और AC भी शामिल है, ठीक है। अगर नीचे वाले ट्रायंगल को भी करेंगे सेलेक्ट तब भी हम कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन थोड़ा लेंथी होगा, तो इसलिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी अब लिखेंगे हम प्रूफ में, इन ट्रायंगल प्रूफ, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF क्या दिया हुआ है हमें, AB इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन। एंगल ए कॉमन है, अभी तक हम साइड्स को कॉमन दिखा रहे थे, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या कॉमन है, ये एंगल दोनों ही ट्रायंगल्स में शामिल है, तो एंगल ए क्या हुआ, कॉमन है। अब थर्ड चीज क्या होती है, ये अल्टीट्यूड है यानी परपेंडिकुलर है, तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमें क्या कहेंगे, हम क्या कह सकते हैं, एंगल AFC इज इक्वल टू एंगल AEB, 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल AEB, ये भी गिवन है। तो अभी हमें क्या मिल रहा, हमें एक एंगल, एक दूसरी एंगल और एक साइड। तो ये एंगल और साइड में कोई ऐसा ये नहीं है, रिश्ता मतलब रिलेशन नहीं है कि दो एंगल को मिलाने वाली साइड है, तो हम अलग अलग लिखेंगे, एंगल साइड। तो बाय एंगल साइड ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बाय सीपीसीटी, हेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन का वाइस वर्सा है। इसमें दिखाया हुआ है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड BE एंड CF इक्वल है, और हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABE, पिछली बार में वो बताया था कि AB और AC इक्वल है, और हमें शो करना था कि BE CF के इक्वल है, बट यहाँ दिया हुआ BE CF इक्वल है, हमें शो करना है कि AB और AC इक्वल होंगे, तो सेम है। हमें यही दो ट्रायंगल्स को सिलेक्ट करना है, ABE और ACF को,
और उनको कॉन्ग्रुएंट शो कर देना है और फिर उनके कॉन्ग्रुएंट साइड्स सी एफ और बी तो ऑलरेडी दिए हुए इक्वल, ए बी और ए सी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने कॉन्ग्रुएंसी में ये ए बी और ए सी इक्वल है उसको दिखाया था कि ए बी और ए सी इक्वल है। अब हम दिखाएंगे कि बी एंड सी एफ इक्वल है, बाकी सब कुछ सेम है। इसलिए मैं फटाफट इसको करती हूँ। व्हाट इज गिवन? गिवन है कि सी एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड बी ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी। और क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है कि दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल भी हैं। तो हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है कि ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ। फर्स्ट हमें यही शो करना है। तो पहले हम इसकी बात करेंगे। तो हमारी बात होगी प्रूफ से। इन ट्रायंगल, यहाँ ए बी ई है, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, यहाँ भी ए सी एफ है, BE is equal to CF, given angle A is equal to angle A, common, सेम प्रूफ है, सेम लाइक प्रीवियस, बस हम यहाँ यूज कर लेंगे BE is equal to CF। लास्ट टाइम हमने यूज किया था AB is equal to AC। और दूसरा 90 डिग्री हो रहा है ना, एंगल AFC is same as 90 डिग्री is same as एंगल BEA। तो हम दिखा सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस लिए? AAS से। तो बाय AAS हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AC। सेकेंड पार्ट भी यही है, सेकेंड पार्ट में भी यही, AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा फर्क हो रहा है कि हमने क्या यूज किया है दोनों को, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेल्स ट्रायंगल्स जिसमें AB AC के इक्वल है। ये हमारा फिगर ये बात बता रहा है ना। इस फिगर से हम ये देख सकते हैं कि ये वाली साइड AB इस वाली साइड AC के इक्वल है, और क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल्स है तो क्या दिया हुआ है? गिवन दैट AB इज इक्वल टू AC एंड इसमें BCD भी आइसोसेल्स ट्रायंगल है, जिसमें यहाँ शो किया हुआ है कि BD इज इक्वल टू CD। तो ये दिया हुआ है BD इज इक्वल टू CD। ये दोनों साइड इक्वल होंगे और ये दोनों साइड्स इक्वल है, करेक्ट। तो हमें क्या शो करना है? हमें शो करना है कि एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। तो ये शो करने के लिए कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, हमें कॉन्ग्रुएंसी शो करनी है दो ट्रायंगल्स की, और ऐसे दो ट्रायंगल्स ढूंढने होंगे जो जिसमें ये दोनों एंगल शामिल हो रहे हो, राइट। तो एंगल ABC भी शामिल हो, एक ट्रायंगल ऐसा हो जिसमें एंगल ABD हो, और दूसरा ट्रायंगल ऐसा हो या जिसमें एंगल ACD हो, राइट। तो ऐसा कोई ट्रायंगल हमें दिख नहीं रहा है, तो हम ये कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो एक कंस्ट्रक्शन होगा हमारा यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन। वो कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन A to D। अब जब हमने A से D तक ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन A एंड D, जब हमने AD को ज्वाइन किया तो हमें दो ट्रायंगल्स मिल जाएंगे, राइट। हमने AD को ज्वाइन कर लिया तो अब हमें क्या मिला? दो ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, करेक्ट। कौन से दो ट्रायंगल? ABD, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, राइट। ये दो ट्रायंगल्स हमें मिल रहे हैं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं तो हमें मिल जाता है, क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है कि ये दोनों साइड एंगल्स ABD और एंगल ACD इक्वल होंगे, राइट। तो इन ट्रायंगल हम बात किस में करेंगे? ABD एंड ट्रायंगल ACD। अब सब कुछ दिया हुआ है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा। AB इज इक्वल टू AC, इट इज गिवन। BD इज इक्वल टू CD, BD इज इक्वल टू CD, ये भी गिवन है। और थर्ड साइड हमें AD क्या मिल रहा है? कॉमन। अभी हमें क्या मिला? 3SSS। तो बाई SSS वी कैन से दैट
triangle ABD is congruent to triangle ACD. ABD और ACD क्या है? दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। अब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि ABD और ACD कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी इक्वल हो जाना है, इज इक्वल टू एंगल ACD। क्यों हो गया इक्वल? बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC, ये ABC मेन ट्रायंगल इसका ये है ABC। ABC इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो कह रहे हैं कि ये ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल्स है जिसमें AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC है। साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D, साइड BA इज प्रोड्यूस्ड टू D, यानी कि ये साइड BA जो है वो D तक प्रोड्यूस्ड किया जा रहा है, सच दैट AD इज इक्वल टू AB। इस तरह से प्रोड्यूस किया गया है कि ये और ये दोनों साइड्स भी इक्वल होंगे, ये दोनों साइड्स भी इक्वल है। तो हमें क्या शो करना है कि एंगल BCD यानी हमने इसको भी ज्वाइन कर लिया, तो हमें ये शो करना है कि ये जो है वो 90 डिग्री होगा, दैट इज शो करना। तो गिवन क्या क्या है, पहले हम ये लिख लेते हैं। गिवन है कि AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज इक्वल टू AB। तो हमें शो क्या करना है? हमें शो करना है एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब हम प्रूफ करेंगे। अब हमें क्या प्रूफ कैसे करना होगा? तो पहले हम इस ट्रायंगल को लेंगे, पहले इस ट्रायंगल पे बात करेंगे और फिर इस ट्रायंगल पे बात करेंगे, ठीक है। और हमें ये ऐसे करना है कि इन दोनों का सम हमें 190 डिग्री आना चाहिए। तो पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ABC प्रूफ। यहाँ हमें कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूफ नहीं करने की जरूरत है, हमें एंगल निकालना है। तो इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC गिवन है। अगर AB इज इक्वल टू AC गिवन है तो हम ये कह सकते हैं कि इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, इक्वल साइड्स के सामने एंगल्स जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो एंगल ABC इज सेम एज एंगल ACB, ठीक है। आइसोसेल्स है तो साइड्स इक्वल हैं, तो इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि एंगल BAC, अब सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, करेक्ट। तो ये बात हम लिख देते हैं इस तरह से, एंगल BAC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हम ये जानते हैं एंगल ABC एंगल ACB के इक्वल है, तो हम दोनों को एंगल ACB बनाएंगे, क्योंकि हमें इस एंगल से और इस एंगल से मतलब है ना, तो हम 2 ऑफ एंगल ACB करेंगे, नॉट ABC नहीं करेंगे, ठीक है। हमें इस एंगल की जरूरत नहीं है, हमें इस एंगल की जरूरत है। तो हम ये वाला एंगल ले आते हैं दोनों में, एंगल BAC प्लस एंगल 2 ऑफ एंगल ACB, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना, यहाँ पे देखो। तो इसलिए एंगल ABC एंगल ACB की जगह हम लिख सकते हैं 2 एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं कि एंगल BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 ऑफ एंगल ACB, करेक्ट। तो ये एक रिजल्ट हमें मिल गया है। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ACD की। इन ट्रायंगल ACD वैसे ही करेंगे, दिया हुआ क्या है, AC इज इक्वल टू AD, मीन्स AD इज इक्वल टू AB गिवन है। इसमें गिवन है हमारा AD इज इक्वल टू AB, और AB किसके इक्वल है? AB इक्वल है AC के। तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू AC, करेक्ट। तो अब अगर AD AC के इक्वल है तो इनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये हम लिख सकते हैं कि एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC, करेक्ट। आइसोसेल्स है, अगर ACAD है तो आइसोसेल्स है, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के 2 साइड्स इक्वल है तो उनके सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब हम यहाँ पर भी एंगल सम प्रॉपर्टीज लगा देते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टीज क्या कहेगी? एंगल DAC प्लस एंगल ACD प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमें इस एंगल की जरूरत है ना, तो जब हमें इस एंगल की जरूरत है तो हम ये ACD और ADC को ACD ही कर लेते हैं। तो एंगल ये हमें ख्याल रखना है, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम कौन से एंगल को सब्सटीट्यूट करेंगे?
तो हमें ACD की जरूरत है, इसलिए हम ADC को सब्सटीट्यूट करके ACD लिख देंगे। करेक्ट। एंगल DAC प्लस 2 ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल DAC क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 2 ऑफ एंगल ACD। राइट। तो ये एक हमें दूसरा रिजल्ट मिल गया। तो हमें दो रिजल्ट्स मिल गए हैं, एक एंगल BAC और एंगल DAC। अब हम ये देखते हैं कि एंगल BAC और एंगल DAC में कुछ रिलेशन है क्या। तो ये दोनों क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर है। राइट। ये दोनों लीनियर पेयर बन के एक 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। करेक्ट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फिर एंगल ABC। एक मिनट में यहाँ एक पार्टीशन कर देती हूँ। अब हम ये लिख सकते हैं कि एंगल BAC प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ में इसका रिजल्ट निकला हुआ है, BAC क्या है, 180 डिग्री माइनस 2 ऑफ एंगल ACB प्लस 180 माइनस 2 ऑफ एंगल ACD इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 180 कैंसिल हो जाता है, तो हम अब लिख सकते हैं -2 एंगल ACB प्लस एंगल ACD प्लस 180 इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, 180 इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ACB प्लस एंगल ACD। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये 90 डिग्री हो गया, हमें मिल गया। एंगल ACB प्लस एंगल ACD क्या है, एंगल ACB प्लस एंगल ACD। ये क्या है, कौन सी एंगल है, ये है एंगल DCB। राइट। BCD का है या DCB का है, एक ही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। तो हमने क्या किया है, इसमें हमने किया है दो ट्रायंगल्स की बात की, ABC और ACD की। इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल होते हैं इसलिए। और ये एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के ये वाली एंगल निकाली है, और इसी तरह इसमें भी, इस ट्रायंगल में भी ACD में एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के ये वाली एंगल निकाली है, उसे सम करके 180 के इक्विवेलेंट करके सॉल्व किया तो हमें 90 डिग्री ये आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इज 90 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC। तो हमें एंगल B एंड एंगल C निकालना है। ये बहुत सिंपल है। पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें एंगल A 90 डिग्री है, तो हम इसे A कहेंगे, और AB इज इक्वल टू AC है, ABC। एंड ये कह रहे हैं कि AB और AC इक्वल है, ये 90 डिग्री है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एंगल B एंड एंगल C इज व्हाट। एंगल B एंड एंगल C इज व्हाट, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है, गिवन है एंगल A इज 90 डिग्री, और क्या है, एंगल B इज नहीं, AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू शो नहीं करना है, हमें फाइंड करना है ना। तो टू फाइंड एंगल B इज इक्वल टू व्हाट एंड एंगल C इज इक्वल टू व्हाट। तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, सॉल्यूशन में हमें ये बताया गया कि एंगल A 90 डिग्री है और AB इज इक्वल टू AC है, ये गिवन है। राइट। तो अगर AB AC के इक्वल है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, क्योंकि आइसोसेल्स है। तो हम ये लिख सकते हैं कि फिर एंगल सम प्रॉपर्टीज, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री।
और एंगल बी और एंगल सी, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, राइट। तो ये दोनों इक्वल हैं, एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो इसका मतलब एंगल ए प्लस 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए हमें 90 पता है, तो 2 ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, क्योंकि ये किसके बराबर है, ये है 90 डिग्री के बराबर। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बाई 2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री, करेक्ट। तो एंगल बी और एंगल सी दोनों ही 45 डिग्री के होंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या बता रहा है हमें, एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सी। आंसर। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। तो हमें ये शो करना है कि किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल का के सभी एंगल्स 60 डिग्री के होंगे। तो सपोज ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इनके दो साइड्स इक्वल हैं, तीनों साइड्स अगर इक्वल हैं, क्या दिया हुआ है, गिवन दैट इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी। क्यों, क्योंकि ये इक्विलैटरल है, तो हम ये चीज तो लिख ही सकते हैं। तो हमें क्या करना है, टू प्रूव एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। प्रूफ क्या होगा, सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज इक्वल टू सी, मीन्स तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो सारे एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, राइट। और जब सारे एंगल्स एक दूसरे के इक्वल हैं, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं ना कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और जब सारे ही एंगल इक्वल हैं, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हम लिख सकते हैं 3 ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना हुआ, 180 डिग्री बाई 3, जो कि इक्वल है 60 डिग्री के। तो दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।